दोस्तों अभी रिसेंटली मियोन G-2 एक्सपेरिमेंट हुआ फर्मी लैब में और उसने पूरे फिजिक्स की दुनिया को हिला दिया है और बोला जा रहा है कि भाई एक नया फंडामेंटल फोर्स आने वाला है। सवाल ये है कि एक नया आने वाला है तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कितने हैं, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फोर्सेज हैं उनसे पता कैसे चल रहा है इस एक्सपेरिमेंट से कि नया फोर्स आने वाला है। दोस्तों जब भी कोई एक्सपेरिमेंट होता है तो उसकी तीन चीजें बहुत जरूरी है, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। ये तीनों चीजें अगर अपन समझ लेते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट की तो आप भी साइंटिस्ट, मैं भी साइंटिस्ट। तो दोस्तों मैं हूं तुम्हारा मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित और आज के इस वीडियो में मैं मियोन और मियोन G-2 एक्सपेरिमेंट की बात करूंगा। अपन देखेंगे कि भाई प्रीमाइसेस क्या हैं, ऑब्जर्वेशन क्या है और कंक्लूजन क्या है इस एक्सपेरिमेंट के। सबसे पहले अपन देखें दोस्तों मियोन क्या चीज है। मियोन दोस्तों एक पार्टिकल है जो कि कॉस्मिक रेज से आता है और ये मान के चलो कि हर वक्त अर्थ के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में एक आधा मियोन तो आके टकरा ही जाता है। तो मियोन एक वर्सेटाइल पार्टिकल है जो काफी काम आ रहा है। वो कुछ डिटेक्शन टेक्निक्स में भी काम आ रहा है और ये भी बताने के काम आ रहा है कि भाई फिजिक्स का जो मॉडल है वो कंप्लीट है कि नहीं। अब बात आती है फिजिक्स के मॉडल की। सो देखो दोस्तों फिजिक्स जो है वो काम करता है कुछ बेसिक प्रिंसिपल पे। तो फिजिक्स के अंदर जो अभी सबसे बड़ा मॉडल चल रहा है जो कि मानते कि पूरे ब्रह्मांड और यूनिवर्स को एक्सप्लेन कर देता है वो है स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स। स्टैंडर्ड मॉडल ये कहता है कि भाई जितने भी पार्टिकल हो सकते हैं जो इस पूरे ढांचे को बना के रखे हुए हैं वो क्या होंगे और वो जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे करेंगे। इंटरेक्शन के लिए दोस्तों 4 फोर्सेस माने जाते हैं जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं। पहला फोर्स है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फिर आता है ग्रेविटेशन का फोर्स, फिर आता है वीक और स्ट्रॉन्ग फोर्स। स्ट्रॉन्ग फोर्स दोस्तों वो फोर्स है जो न्यूक्लियस को बांध के रखता है। तो ये जो 4 फोर्सेस है दोस्तों, इन 4 फोर्सेस की बहुत बढ़िया मॉडलिंग फिजिक्स के अंदर स्टैंडर्ड मॉडल में करी हुई है। और फिजिक्स का स्टैंडर्ड मॉडल ये मानता है कि जितने भी फोर्सेस हैं इनको कैरी करने वाले पार्टिकल होते हैं। यानी फोर्स जो एग्जर्ट होगा वो फील्ड के थ्रू होगा और उस फील्ड का कोई ना कोई पार्टिकल होगा जो इस इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा कि हाँ भाई धक्का मारना है, फोर्स लगाना है। अब बात यह आती है दोस्तों कि मियोन का जो एक्सपेरिमेंट है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि वो बता रहा है कि भाई एक और फंडामेंटल फोर्स होगा। जब भी अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं तो अपने को पता होता है कि भाई मेरे पास क्या क्या इनपुट है। मान लीजिए मैं फिजिक्स लैब में जाता हूं और मेरे पास फिजिक्स में ऑप्टिकल बेंच है और मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है और एक मेरे को कैंडल दी हुई है और सामने एक स्क्रीन है। जब मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा तो मैं पहले मेरे लेंस को लगाऊंगा, फिर मैं कैंडल को लगाऊंगा और स्क्रीन को लगाऊंगा। कैंडल की पोजीशन फिक्स करके स्क्रीन को मूव करके मैं एक पोजीशन निकालूंगा जहां पे मेरे को इमेज साफ साफ मिल रही है। फिर मैं डिस्टेंसेस को मेजर करूंगा और फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूंगा और मैं फोकल लेंथ ऑफ दी लेंस निकाल लूंगा। जो लेंस में लेके आया मान लो उसकी फोकल लेंथ दी हुई थी मुझे 15 सेंटीमीटर। जब मैंने कैलकुलेट किया तो फोकल लेंथ आई मान लो 20 सेंटीमीटर। इससे मेरे को यह पता चल गया कि या तो फोकल लेंथ की वैल्यू गलत दी हुई है या मैंने एक्सपेरिमेंट गलत किया है। लेकिन इससे यह भी पता चल गया कि हो सकता है कि अगर फोकल लेंथ की वैल्यू भी एग्जैक्टली पता है और जो मैंने कैलकुलेशन करी है वो भी एग्जैक्टली सही है, यानी कुछ और चीज है जो मिसिंग है, यानी जो फॉर्मूला है उसमें मैं कुछ मिस कर गया हूं, तभी मैं उस चीज को अकोमोडेट नहीं कर पा रहा जो कि मेरी फोकल लेंथ के डिफरेंस को बता रही है। ऐसा ही कुछ हुआ दोस्तों मियोन G-2 एक्सपेरिमेंट में। मियोन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन के जैसा ही पार्टिकल है लेकिन इलेक्ट्रॉन से 207 गुना भारी है। 207 गुना भारी। यहां पे एक थोड़ा सा अलग से डाइग्रेस करके रास्ते से हट के एक फैक्ट बताना चाहता हूं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अपन पढ़ते हैं दोस्तों कि जो रेडियस होता है ना इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट का, उसमें जो मास आता है वो डिनोमिनेटर में आता है। यानी अगर मैं इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के जैसे एक पार्टिकल म्यून से रिप्लेस कर दूं तो जो रेडियस है वो 207 गुना छोटा हो जाएगा। एक वीडियो किया था दोस्तों मैंने कि क्या एंटमैन पॉसिबल है। अब दोस्तों यानी अगर मैं इलेक्ट्रॉन को म्यून से रिप्लेस कर दूं तो जो साइज है वो 207 गुना छोटा हो जाएगा। तो हो सकता है एंटमैन पॉसिबल हो अगर मैं बाकी सारी फिजिक्स को एक बार साइड में रख दूं। अब वापस अगर अपने टॉपिक पे आ जाए दोस्तों, मियोन वाली बात करें तो मियोन जो है उसका खुद का मैग्नेटिक एक मोमेंट है, उसका खुद का एक मैग्नेटिक नेचर है। तो अगर मेरे पास एक मैग्नेट है और मैं उसको किसी दूसरे मैग्नेट के सामने रखता हूं तो वो उससे इंटरेक्ट करेगी, बिल्कुल करेगी। तो हुआ क्या, फर्मी लैब के अंदर यही एक्सपेरिमेंट किया गया, लेकिन एक्सपेरिमेंट पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले एक्सपेरिमेंट 20 साल पहले 2001 में हुआ था और तब भी यही किया गया था कि मियोन को चेक किया गया था कि मियोन की मैग्नेटिक फील्ड से कैसे इंटरेक्ट करती है। तब भी जब रिजल्ट आए थे तो उसमें डिस्क्रिपेंसी थी, वैल्यूज जो आई थी वो कुछ अलग आई थी। लेकिन तब ये बोल दिया गया था कि हो सकता है कि अभी जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है उसकी एक्यूरेसी कम हो या कुछ एरर हो, कुछ ग्लिच हो, लेकिन कोई श्योरिटी नहीं है। लेकिन ये डिसाइड कर लिया गया था कि इस एक्सपेरिमेंट को वापस किया जाएगा विद बेटर एक्यूरेसी, ये देखने के लिए कि ये जो डिस्क्रिपेंसी है या ये कुछ ऐसी चीज तो नहीं बता रही जिसके बारे में अभी मुझे पता ना हो। सो दोस्तों पीछे तुम ये जो फोटो देख रहे हो ये फर्मी लैब की फोटो है। ये जो तुम एक ब्लू कलर का सर्कल देख रहे हो ये एक सर्कल बनाया गया जहां पे उस म्यून को घुमाया जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड में स्टेबलाइज किया जा रहा है।
अब वो जो म्यून है, जब उस पर बाहर से फोर्स लगाया जाएगा तो कौन सा फोर्स, तो स्टैंडर्ड मॉडल के हिसाब से 4 फोर्सेज हैं। उन चारों फोर्सेज के बहुत बढ़िया मैथमेटिकल इक्वेशंस दी हुई हैं। मैं उन फोर्सेज को जब म्यून पे लगाता हूं तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि कुछ एक मेरी वैल्यू आएगी जो कि कुछ ऐसी आनी चाहिए। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो वो जो वैल्यू मिली वो मुझे ये वाली वैल्यू मिली, यानी दोनों वैल्यूज में कुछ डिफरेंस है। अब जब वैल्यूज में डिफरेंस है तो वहां पे सवाल आता है कि हो सकता है कि कुछ एरर हो गया हो। भाई मैंने या तो कैलकुलेशन एरर करी हो, या मैंने जब डाटा रीड किया तब कोई एरर आ गया हो, या जो मैंने मॉडलिंग कर रखी है वो गलत हो। मोस्टली क्या होता है दोस्तों, जब भी फिजिक्स के कोई एक्सपेरिमेंट में कुछ मिसमैच आता है तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट या फिजिसिस्ट होते हैं अपने सर को खुजला के सोचते हैं कि यार थ्योरी में गड़बड़ लग रही है, वो तुरंत थ्योरी की साइड भागते हैं। बट इतिहास गवाह है दोस्तों कि 90% ऑफ द टाइम ये फाइंड हुआ कि भाई थ्योरी में गड़बड़ नहीं थी, कुछ कैलकुलेशन या कुछ ग्लिच या कुछ एरर आ गया था जिसको सही करा गया तो वैल्यूज ऑलमोस्ट मैच कर गई विद इन द लिमिट। अभी दोस्तों जो म्यून की कैलकुलेशन आई है जिसके अंदर जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है इंटरेक्शन की फोर्स के कारण और जो कैलकुलेटेड वैल्यू है और जो मेजर्ड वैल्यू उनमें जो डिफरेंस है वो एरर की रेंज में मैं देखूं दोस्तों तो वो ऐसी है कि 1 in 45,000 का उसमें एक रेशियो आ रहा है। लेकिन फिजिक्स या साइंस या साइंटिफिक कम्युनिटी जब तक किसी चीज को रूल आउट नहीं करती जब तक कि ये जो रिलेशन है ये 1 in few million ना हो जाए। यानी अगर मैं मिलियन टाइम्स एक एक्सपेरिमेंट करूं और उसमें एक बार ग्लिच आए तब ये माना जाता है कि हाँ इसका मतलब ये है कि ये कोई और मिस्टेक थी, यानी इसका मतलब फिजिक्स में मॉडल में कुछ गड़बड़ हो सकती है ना कि गड़बड़ हो मेरी कैलकुलेशन में। अगर वही एरर 45,000 रन्स में एक बार आ रहा है तो मैं कह सकता हूं हो सकता है इंस्ट्रूमेंट में भी प्रॉब्लम हो। मैं इंस्ट्रूमेंट को अगर सही करता हूं, मैं पावर सप्लाई को सही करता हूं, बाकी सारी चीजों को स्टेबलाइज करता हूं तो हो सकता है कि मैं सही डेटा रीड करूं तो ये एरर कम हो जाएगा। तो इसको कहते हैं दोस्तों 5 सिग्मा अप्रोच। यानी अगर डेविएशन 5 सिग्मा से ज्यादा है तब कहते हैं कि भाई मॉडल में कुछ कमी है, मॉडल को इंप्रोवाइज करना पड़ेगा। यानी अभी भी जो साइंटिस्ट है फिजिसिस्ट हैं वो हार्डकोर तरीके से ये नहीं कह सकते कि नहीं कुछ मिसिंग है और मुझे इसको इंप्रोवाइज करना पड़ेगा, बट वो ये भी नहीं कह सकते कि नहीं कुछ भी मिसिंग नहीं है क्योंकि देयर हैज बीन अ डिस्क्रिपेंसी। सवाल ये आता है कि वैल्यू के डिफरेंस से कुछ मिसिंग है, इसका पता कैसे चला। सो दोस्तों इसको ऐसे देख लो, मेरे पास जितने भी सारे नॉन फोर्सेस थे उनकी सारी वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन के अंदर, जो मैंने ही बनाई है इक्वेशन जो कि इस ब्रह्मांड को एक्सप्लेन करती है, जो ये एक्सप्लेन कर सकती है कि सूरज जो है वो एनर्जी कैसे दे रहा है, जो ये एक्सप्लेन कर सकती है कि जो स्नोफ्लेक है वो बनता कैसे है, जो ये एक्सप्लेन कर सकती है कि ये प्लेनेट कैसे बना हुआ है, जो सोलर सिस्टम है वो कैसे चल रहा है, पूरे ब्रह्मांड के ढांचे को एक्सप्लेन कर सकती है। अगर मैं उस थ्योरी के अंदर सारी वैल्यूज पुट करता हूं तो मेरा आंसर भी मैच करना चाहिए पॉइंट टू पॉइंट डेसिमल के बाद। लेकिन अगर वहां पे मुझसे कुछ मिस हो गया है, अगर 4 की जगह 5 फोर्सेस हैं और 5वां मैंने मिस कर दिया है तो ये जो 4 फोर्सेस मुझे वैल्यू देंगे वो एग्जैक्टली मैच नहीं करेगी। अब सवाल ये आता है तो ये आज ही क्यों हो रहा है, ये पहले पता नहीं चला था क्या, कि आज से पहले ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ। दोस्तों जो चीजें अभी इस रूम टेम्परेचर पे या नॉर्मल एनर्जी में हो रही है वो तो अपने को सब पता है, उसकी मॉडलिंग हो चुकी है। ऐसे जो एक्सपेरिमेंट होते हैं दोस्तों वो बहुत हाई एनर्जी पे होते हैं क्योंकि एट वेरी हाई एनर्जी ऑलमोस्ट ये बताना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा फोर्स कितना काम कर रहा है। तो जब मेरे पास ऐसी फैसिलिटी डेवलप होती है जो कि एक्सपेरिमेंट्स को बहुत हाई एनर्जी पे कर पाती है तब जाके पता चलता है कि भाई जो मेरी थ्योरी है उसमें कितना दम है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये एक हाई एनर्जी एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे जो म्यून है वो वेरी क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट घूम रहा है और फिर उसका इंटरेक्शन देखा गया और डिस्क्रिपेंसी आई। तो थ्योरेटिकली जो डिस्क्रिपेंसी आई वो इसका ये कहा जा रहा है उसके लिए कि इसका मतलब ये हो सकता है कि या तो कोई चीज है जो अपन मिस कर गए हैं, जो हमें पता नहीं है, जो हमें ढूंढनी पड़ेगी, जो कि इस एरर को कम करे, या फिर जो ये डिवाइस है इसमें कुछ ग्लिच है। लेकिन दोस्तों इससे बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं म्यून के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। म्यून जो है वो एक बहुत ही फैंटास्टिक पार्टिकल है। क्यों? क्योंकि म्यून ने रिसेंटली 2017 में एक पेपर पब्लिश हुआ था, उसमें म्यून की मदद से ये बताया गया था कि भाई जो गीजा के पिरामिड हैं, जो तकरीबन 4-4.5 हजार साल पुराने बड़े बड़े पिरामिड हैं, उन पिरामिड के अंदर सीक्रेट चैम्बर्स हैं। किया क्या गया, म्यून डिटेक्टर को लगाया गया। अब क्योंकि कॉस्मिक रेज जो आ रही है उसमें तो भरमार म्यून्स की अपने अर्थ के ऊपर इन्फ्लक्स है, तो कॉस्मिक डिटेक्टर ने डिटेक्ट किया और उसने बताया कि ये जो म्यून है ये बता रहा है, एक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जो पिरामिड है उसके अंदर कोई सीक्रेट चैम्बर है।
दोस्तों मियोन जो है, इसकी जो ये टेक्निक है मियोन को जो डिटेक्ट करने की, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है न्यूक्लियर वॉर और न्यूक्लियर वेपन की, टेररिज्म की डिटेक्शन में भी, उनके बारे में पता करने में भी। अब सवाल आता है कैसे? दोस्तों जब भी कोई न्यूक्लियर फ्यूल ऑलमोस्ट एंड ऑफ द लाइफ पे आ जाता है तो उस न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्कार्ड कर दिया जाता है, लेकिन वो अभी भी न्यूक्लियर है, अभी भी वो रेडियो एक्टिव है। तो मियोन टेक्निक से ये चेक किया जाता है कि जो न्यूक्लियर वेस्ट है जिसको डिस्कार्ड कर दिया गया है, उसके अंदर की जो फ्यूल रोड्स है कहीं वो चोरी तो नहीं हो गई, क्योंकि अगर किसी भी न्यूक्लियर वेस्ट की मात्र 4 प्लूटोनियम की फ्यूल रोड्स चोरी हो जाएं तो एक प्रिमिटिव न्यूक्लियर वेपन बन सकता है। ये सारी चीजें दोस्तों अमेरिका, यूरोप के देश जो है बड़ी क्रिटिकली देखते हैं। अभी रिसेंटली एक जो नया फंडामेंटल एप्लीकेशन मियोन का आया है, वो आया है वोल्केनिक इरप्शन में। तो जो वोल्केनोज हैं उसके अंदर मियोन डिटेक्शन किया जाता है कि भाई एक वोल्केनो है, इधर से मियोन आ रहे हैं। मियोन ऐसे पार्टिकल हैं जो भारी हैं लेकिन पेनिट्रेट कर जाते हैं, ठीक है, कुछ किलोमीटर तक पेनिट्रेट कर जाते हैं। यानी एक बड़ा मेरे पास वोल्केनो है, मियोन पार्टिकल्स आ रहे हैं, इसको पार कर जाएंगे। दूसरी साइड मैंने डिटेक्टर लगाया, उस डिटेक्टर को लगा के जब मैंने चेक किया तो मेरे को ऐसा लगा कि भाई बीच में कोई एक फॉल्ट है, यानी अगर वोल्केनिक इरप्शन हुआ तो सबसे बड़ा धमाका कहां होगा ये पता लगाया जा सकता है। ये कुछ बेसिक एप्लीकेशन है मियोन की, लेकिन ये किसने सोचा था कि ये जो मियोन है ये इन बेसिक अर्थली ऑब्जर्वेशंस के अलावा एक ऐसी एप्लीकेशन भी होल्ड करता है जो ये बता देगा कि भाई जिस फिजिक्स को, जिन बेसिक 4 फंडामेंटल फोर्सेस के भरोसे पूरे ब्रह्मांड को एक्सप्लेन करने की बात की जा रही है, ये उस ढांचे को ही बदल देगा। दोस्तों स्टैंडर्ड मॉडल में कुछ निहित कमियां हैं। स्टैंडर्ड मॉडल ग्रेविटी के बारे में कुछ नहीं बता पाता। स्टैंडर्ड मॉडल के हिसाब से जितने भी पार्टिकल हैं जो कि फोर्सेस को कैरी करते हैं उनका मास नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक फोटोन ऐसा है स्टैंडर्ड मॉडल में जो मासलेस है, बाकी सारे जो पार्टिकल हैं उनके पास मास है। और यही कारण था कि 2012 में जो हिग्स बोसोन, हिग्स फील्ड की डिटेक्शन हुई थी, वो इतनी ज्यादा शिद्दत के साथ लोगों ने उसको क्यों ढूंढने की कोशिश की? क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड मॉडल के हिसाब से अगर सब कुछ ही मासलेस होना चाहिए तो एक पार्टिकल मासलेस है और बाकी मासलेस नहीं है। यानी एक बार पहले भी इतिहास में स्टैंडर्ड मॉडल जो है वो कटघरे में खड़ा हो चुका है, जहां पे उससे पूछा गया था कि भाई आप कंप्लीट हो या इनकम्प्लीट हो। आज फिर से वही टाइम आ गया है दोस्तों, जहां पे फिजिक्स का जो स्टैंडर्ड मॉडल है जो ये मानता है कि वो जितने भी पार्टिकल इस यूनिवर्स में हैं सबके बारे में बता सकता है। कोई नया पार्टिकल है तो उसको डिटेक्ट कर सकता है, पार्टिकल कैसे इंटरेक्ट करते हैं वो बता सकता है, नेचर के फंडामेंटल फोर्सेस को सबको जानता है। उसको फिर से कटघरे में खड़ा करके पूछा जा रहा है कि अगर सब जानते हो तो भैया बताओ ना ये मियोन जो है इसकी डिस्क्रिपेंसी क्यों आ रही है। सो दोस्तों मियोन डिस्क्रिपेंसी जो है G-2 एक्सपेरिमेंट जो है वो अगर सिग्मा अप्रोच में पास हो जाता है तो फिजिक्स बदल जाएगी, और अगर सही में कोई ग्लिच के कारण है तो जो है वो तो चल ही रहा है। सो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो अबाउट द मियोन G-2 एक्सपेरिमेंट। आई होप मैं तुमको एक्सप्लेन कर पाया हूंगा इस फैंटास्टिक मियोन और मियोन एक्सपेरिमेंट के बारे में। पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसा लगा। क्यों दोस्तों मजा आया ना? एक्चुअली ये जो वीडियोस होते हैं ना ये अपनी इंक्विजिटिवनेस को, अपनी ईगरनेस को, फिजिक्स को जानने की जो अपनी इच्छा है उसको काफी बढ़ा देते हैं। अगर उसी के साथ इन्हीं वीडियोस के साथ अगर वही मेंटर तुमको फिजिक्स पढ़ा भी दे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। यानी मैं कहूंगा कि भाई मेरी तो 5 उंगलियां क्या 10 उंगलियां मेरी घी में आ जाएंगी। सो दोस्तों ऐसी एक अपॉर्चुनिटी मैं तुम सब बच्चों के लिए लाया हूं। मैं अनअकैडमी एटम्स यूट्यूब चैनल पे फ्री में सबको लाइव फिजिक्स पढ़ाता हूं। रोज लाइव आता हूं यूट्यूब चैनल अनअकैडमी एटम्स पे। मैं पढ़ा रहा हूं जेई के लिए फिजिक्स, चाहे वो जेई मेन हो चाहे एडवांस हो। रेदर मैं बोलूंगा दोस्तों 11th 12th के बच्चे जो फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, I am there for you. I am teaching it completely and totally free for you guys. तुम सबके लिए मैं लाइव और फ्री पढ़ा रहा हूं। अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों मैं अनअकैडमी ऐप पे भी स्पेशल क्लासेस ले रहा हूं जो कि फ्री होती हैं और वो भी लाइव क्लासेस होती हैं, और वहां पे भी मैं सभी बच्चों को गाइड कर रहा हूं और मेंटर कर रहा हूं फिजिक्स के लिए। लेट्स अंडरस्टैंड फिजिक्स। फिजिक्स से अपन प्यार करना सीखें। फिजिक्स को अगर अपन समझें तो अपने कॉन्सेप्ट्स रॉक सॉलिड हो जाते हैं, और अगर एक बार कॉन्सेप्ट्स रॉक सॉलिड हो गए दोस्तों तो नंबर भी आएंगे, अच्छा परफॉर्मेंस भी होगा और मन से डर भी निकल जाएगा। अगर तुमको मेरे को सर्च करना है अनअकैडमी ऐप पे तो तुमको सर्च करना पड़ेगा मनीष इसरो, MANISHISRO, मनीष इसरो। ये मेरा आईडी है दोस्तों, जिससे कि तुम मेरे को सर्च कर सकते हो, मेरे को फॉलो कर सकते हो, मेरे को रिव्यूज दे सकते हो और अपना प्यार दिखा सकते हो। अगर तुम किसी भी सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हो अनअकैडमी ऐप पे
या तुम फ्री क्लासेस को अनलॉक करना चाहते हो, तो फ्री क्लासेस को अनलॉक करने के लिए यू कैन यूज द कोड निम्बस, बिल्कुल अपना दिल वाला निम्बस, प्यार वाला निम्बस, NIMBUS। निम्बस का कोड यूज करोगे दोस्तों तो जितना भी फ्री मटेरियल है सब अनलॉक हो जाएगा तुम्हारे लिए। और अगर तुम कोई सब्सक्रिप्शन लेते हो, कोई लॉन्ग टर्म कोर्स की प्लानिंग करते हो अनअकैडमी ऐप पे, तो वहां पे भी NIMBUS तुमको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिलाएगा, दिल से, प्यार से।